प्रयागराज दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च निकाला। बसवार गांव में निषाद समुदाय के पीड़ितों से मुलाकात की। लोगों के भले के लिए कानून बनाए जाते हैं। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कहा कि आज की सरकार माफियाओं के लिए है। उद्योगपतियों की भलाई के लिए कानून बनाए गए। प्रशासन और यूपी पुलिस को शर्म आनी चाहिए। आपको और आपके बच्चों को पीटा गया, ये भूल गए हैं कि आपके वोट से ही सरकार बनी है। तो आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों के अंदर प्रियंका गांधी का ये दूसरा दौरा है प्रयागराज में। और आज जब प्रयागराज पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ये पैदल मार्च निकाला गया। बसवार गांव में निषाद समुदाय के पीड़ितों से मुलाकात की। लोगों के भले के लिए कानून बनाए जाते हैं, ये बातें इसी मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी ने कही कि जो कानून है वो लोगों के भले के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन आज की सरकार माफियाओं के लिए है। उद्योगपतियों की भलाई के लिए कानून बनाए गए हैं। प्रशासन और यूपी पुलिस को शर्म आनी चाहिए। आपको और आपके बच्चों को पीटा गया क्योंकि यूपी प्रशासन ये भूल गया कि आपके वोट से ही सरकार बनी है। यानी कि यूपी सरकार ये भूल गई कि आपका वोट ही उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और उसको भूलते हुए उन्होंने इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं की और आपके बच्चों को पीटा गया। गांधी ने 4 किलोमीटर की पद यात्रा कर यहाँ पर निषाद बिरादरी के साथ पहुँची हैं और देख सकते हैं उनकी नावों को किस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से तोड़ा गया है। उन नावों को वो इस समय देख रही हैं। नावों को देखने के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी संवेदनाएं व्यक्त कर रही हैं। जिस तरह से यहाँ पर नावें तोड़ी गई हैं, नावें तोड़े जाने के साथ यहाँ पर उनके साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया। आप देख सकते हैं नाविक अपनी नावों को बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं, फिर से वो अपनी रोजी रोटी करने का जुगत कर रहे हैं। इन नाविकों की नावों को जेसीबी लगाकर तोड़ा गया था और इन्हीं नावों को देखकर प्रियंका गांधी वाड्रा दुख दर्द उनका बांटने का प्रयास कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने यहाँ पर उनका दुख दर्द बांटा है और दुख दर्द बांटने के साथ आप देख सकते हैं वह सभी का संवाद स्थापित कर रही हैं। उन्होंने बताया है कि हम उनका दुख दर्द बांटेंगे और दुख दर्द बांटने के साथ यहाँ पर उनके आ जाने का क्या मतलब है। इनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। जो नाव टूटी है और जिस तरह से महिलाओं को पीटा है, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया है यहाँ, तो आप क्या करेंगे? आप आवाज को उठाएंगे? मैं आवाज को लगातार उठाती रहूंगी क्योंकि इन पट्टों पर इनका अधिकार है और इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। संघर्ष करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो दिलवाएंगे, लेकिन तब तक संघर्ष करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में इनकी है लड़ाई, हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे। मैं कांग्रेस के जो बड़े अधिवक्ता हैं उनसे मैं मदद मांगूंगी कि वो भी मदद करें और हम सब साथ में इकट्ठे इनकी मदद करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोगों से बातचीत किया। तो बता दें आज प्रियंका गांधी प्रयागराज के दौरे पर, जहां पर जाकर निषाद समाज के लोगों से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले तो पैदल मार्च निकाला गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। उसके बाद बसवार गांव में निषाद समुदाय के पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंची और साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि लोगों के भले के लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन आज की सरकार ये भूल गई है कि उनको चुनने वाले आप ही हैं। आपके वोटों से सरकार बनी है। आज के जो कानून बनाए जाते हैं उद्योगपतियों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, आम जनता की भलाई के लिए ये कानून नहीं बनाए जाते। प्रशासन और यूपी पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि आखिर उन्होंने जिस तरीके से आप लोगों को और आपके बच्चों को पीटा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग ही चुनकर सरकार किसी भी पार्टी को बनाते हैं, सत्ता में लाते हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी ने प्रयागराज पहुंचकर निषाद समुदाय के लोगों से मिलकर न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि इसके साथ ही यूपी सरकार को भी पूरी तरह से उनके ऊपर निशाना साधा।
वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान ब्यूरो चीफ आलोक मालवीय ने एक रिपोर्ट तैयार की, देखिए। प्रयागराज का प्रियंका गांधी का दौरा खत्म होने वाला है। वह यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी से आप देख सकते हैं किस तरह धूल फांकती हुई नावों की ओर जा रही हैं। अभी उन्होंने केवटों के साथ संवाद स्थापित किया और उनको बताया कि किस तरह से आपका उपयोग समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसने आपका वोट तो ले लिया, लेकिन आपकी रोजी रोटी भी छीन ली है। तो अब आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, कांग्रेस पार्टी को वोट करें। कांग्रेस पार्टी आपकी खोई हुई ज़मीन को वापस लाएगी और आपको रोजी रोटी दिलाएगी। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा यहाँ से चुनावी दौरा साबित हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज से उन्होंने चुनावी शंखनाद कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने निषाद समुदाय को साधने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं 3 किलोमीटर के अपने इस पैदल मार्च पे उन्होंने किस तरह से धूल फांकी है। धूल से उनका पूरा बदन भर गया है, लेकिन वो निषाद बिरादरी के बच्चों को अपने गले लगाकर यहाँ पर दौड़ रही हैं, चल रही हैं और कांग्रेस को खोई हुई ज़मीन वापस दिलाने का प्रयास कर रही हैं। फिलहाल उनका यह दौरा अभी जारी है, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यहाँ से चुनावी बिगुल फूंकने के साथ इस बात का ऐलान कर दिया है कि वह अब मछुआरों की आवाज़ को दबने नहीं देंगी और जगह जगह पर वो जिस तरह से लोगों का समर्थन पा रही हैं वो उनकी ही हो जा रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज से शंखनाद करने के बाद वह अब नाविकों के उस स्थान पर जा रही हैं जहां पर नाविकों की नावों को तोड़ा गया था। यमुना नदी का यह विहंगम किनारा है और इन्हीं किनारों पर जो मछुआरे हैं वो बांदा तक रहते हैं। मैं विनीत सेठी से कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरह से प्रियंका गांधी धूल से भर गई हैं, लेकिन उन्होंने अपना यह दौरा और यह पैदल मार्च अभी भी जारी रखा है। वह निषाद समुदाय की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ कंधे पे हाथ रखकर किस तरह से मस्ती कर रही हैं, ये आप देख सकते हैं। उनके चेहरे पर यह खिलखिलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है और यह देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा मछुआरों के बीच आकर खासी खुश हैं। प्रियंका गांधी हर मायने में निचले तबके से जुड़ाव पर विश्वास रखती हैं। अजय सिंह लल्लू जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो साथ में क्या कहेंगे आप?